तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले फ्लास्क के बारे में, जिसके अंदर हम लोग लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट और डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से पासवर्ड को हैश करके हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं और फिर बाद में हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, यानी कि जो लॉगिन सिस्टम है वो बनाएंगे। तो पूरा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप इस पूरी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है ऑथ करके, मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊंगा जो कि फ्लास्क को रन करने के लिए होगी, तो वो होगी app.py करके। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क करके, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इस ऐप को रन करना रहेगा, तो आपको या फिर क्या करते हैं कि एक राउट सबसे पहले बना लेते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है app.route इस तरीके से, और यहाँ पे एक जो है आप जो फंक्शन बना सकते हैं और यहाँ से आप जो रिटर्न कर सकते हैं हाई लिख करके, सिंपल, ठीक है। और इस ऐप को रन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा इफ नेम इक्वल मेन, तो यहाँ पे app.run कर दीजिए आप और डिबग मोड आपका ट्रू रहेगा। अब आप इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल लिखना रहेगा python app.py करके, इस तरीके से। अब ये देखिए आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जा कर के इसको चेक करूँ, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए हाई आ रहा है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये आपका सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ये राउट आपका। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें लॉगिन और जो रजिस्टर पेज है वो हमें बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉगिन राउट हम लोग बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी के नीचे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसी के नीचे एक राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रजिस्टर राउट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा app.route और आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर, ठीक है। आप यहाँ पे मेथड्स डाल सकते हैं बिकॉज मल्टीपल मेथड्स होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे मेथड्स और यहाँ पर आप लिस्ट पास कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपका गेट भी रहेगा और आपका पोस्ट भी रहेगा। अब आप यहाँ पे राउट बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है डेफ और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट हुई तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल आपकी अगर पोस्ट रहती है तो फिर आप क्या करना है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट को हैंडल करना है ना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ कमेंट लिख देता हूँ, हैंडल रिक्वेस्ट। यहाँ पे रिक्वेस्ट आपने इंपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट कलर में आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए रिक्वेस्ट को, ठीक है। ओके, अब ये परफेक्ट आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि आपको रिटर्न करना है रेंडर टेम्पलेट और वो रहेगा आपका रजिस्टर डॉट HTML करके। यहाँ पे रेंडर HTML भी हमने, रेंडर टेम्पलेट भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। देखिए अब इसका भी कलर ठीक आ रहा है। ओके, रिटर्न का कलर इस तरीके से क्यों आ रहा है। ओके, आपको यहाँ पे अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो आपको यहाँ पे पास लिखना पड़ेगा, है ना। अब ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ पास लिखा हुआ है, बट बाद में हम यहाँ पे रजिस्टर का कोड लिखेंगे। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। एक और राउट हम बना लेते हैं जो कि लॉगिन का रहेगा अपना। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर की जगह पे आपका हो जाएगा लॉगिन करके। तो मैं इसको सेलेक्ट करके लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। गेट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ से लॉगिन आपको टेम्पलेट यहाँ पे लोड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जो कि होगा टेम्पलेट्स करके, है ना। और इसके अंदर आप जो है बना सकते हैं लॉगिन डॉट HTML और एक रहेगा आपका रजिस्टर डॉट HTML। ये दो पेज रहेंगे आपके, है ना। एक और पेज बना लेते हैं जो कि होगा डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड डॉट HTML करके, इस तरीके से, ठीक है। तो डैशबोर्ड का भी हमने पेज यहाँ पे तो नहीं बनाया, बट हम लोग बाद में बना लेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें CSS वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर W3 स्कूल से CDN उठा लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक लॉगिन डॉट HTML का एक पूरा ये वाला फॉर्म उठा लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। और इसके पूरे कोड को हम Ctrl+A और Ctrl+C कर लेते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे इसको लॉगिन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका लॉगिन पेज, आपकी सीडीएन यहाँ पे रहेगी। फॉर्म हो गया आपका, स्टैक्ड फॉर्म की जगह आप जो है यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आप लिख सकते हैं सिंपल। और यहाँ से आप रिमेंबर मी को फ़िलहाल के लिए हटा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि हम एक रॉ बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे div क्लास रॉ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और उसके अंदर एक आप डिव बना लीजिए, क्लास कॉल sm लेट्स से 8 रहेगा। और उसके अंदर हम ये पूरे फॉर्म की जो चीज़ें हैं ये हम उठा करके उसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जो इसका एक्शन है, बिकॉज ये हमारा लॉगिन है तो आपको यहाँ पे लॉगिन लिखना पड़ेगा। मेथड आपका यहाँ पे पोस्ट रहेगा तो आप यहाँ पे लिखोगे मेथड पोस्ट, इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी है, बट यहाँ पे नेम प्रोवाइड नहीं किया गया है इसके इनपुट फील्ड को, सॉरी नेम प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे ईमेल है और पासवर्ड कर देते हैं इसको, ओके। और आपके पास सबमिट बटन है, ठीक है। बटन प्राइमरी की जगह पे इसको मैं डार्क कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखिए सब कुछ सही चल रहा है। एक बार हम यहाँ पे लॉगिन को विजिट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको लॉगिन पेज दिखेगा, है ना। लॉगिन फॉर्म, ईमेल, पासवर्ड और यहाँ पे सबमिट बटन उसका, ओके परफेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यही सेम फॉर्म आपको रजिस्टर में भी चाहिए होगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रजिस्टर में डाल देता हूँ। और यहाँ पे लॉगिन की जगह पे आपको लिखना है ये हमारा रजिस्टर फॉर्म, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर पेज, ओके। तो लॉगिन के अंदर ऐसा करते हैं कि हम एक लिंक बना देते हैं यहाँ पे, या बटन के नीचे ही बना सकते हैं हम लोग, ताकि वो रजिस्टर पेज पे जा सके, है ना। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि यहाँ से आप रजिस्टर पेज पे आप जा सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रजिस्टर। आप यहाँ पे क्लास डाल सकते हो, क्लास btn प्राइमरी, और ओके ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे एक बार, तो देखिए रजिस्टर पेज आ रहा है। अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये रजिस्टर वाले फॉर्म पे जा रहा है। और यही सेम चीज़ उठा करके हम लोग लॉगिन के लिए भी कर लेते हैं रजिस्टर वाले पेज के अंदर। तो अभी हम चलते हैं रजिस्टर पेज के अंदर, और यहाँ पे जो हमारे पास बटन है इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा है लॉगिन, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा लॉगिन। देखिए यहाँ पर अब आपको रजिस्टर फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे लॉगिन है, इस पर क्लिक कीजिए, आप लॉगिन फॉर्म पर आ गए। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालें, तो इस तरीके से, ओके परफेक्ट। तो यहाँ तक तो अपना क्लियर है, यानी कि लॉगिन और रजिस्टर पेज दोनों हमारा लोड हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले एक यूज़र को रजिस्टर करना है ना। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटाबेस वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, इनपुट फील्ड्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप उसको डेटाबेस में आप स्टोर कर पाओगे, है ना। तो क्या करते हैं कि SQL Alchemy हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यूज़ करना है यहाँ पे कि फ्रॉम फ्लास्क SQL Alchemy import SQL Alchemy, इस तरीके से। जो आपने ऐप इंस्टेंस आपने बनाया यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि app.config के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं उसकी सीक्रेट की। तो आपको यहाँ पे लिखना है SQL users.db और database.db करके, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपने SQL Alchemy डेटाबेस URL आपने पास कर दिया। तो जैसे आप इसको रन करोगे, यहाँ पर देखिए कोई फोल्डर नहीं है, बाद में यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, है ना। तो वो भी हम देख लेंगे अभी। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। तो हमने क्या किया, क्लास एक मान लीजिए हमने यूज़र नाम की बनाई, और यहाँ पे हमने लाना, सॉरी यहाँ पे डेटाबेस का आपको पहले इंस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस SQL Alchemy, और उसके अंदर आपको ऐप पास कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है db.model करके, ठीक है ओके। अब इसके अंदर आपको आईडी सबसे पहले बनानी है। तो आपको लिखना है यहाँ पे db.column, और ये जो आईडी है वो हमारी इंटीजर होनी चाहिए। तो आपको लिखना है यहाँ पे इंटीजर, है ना। और ये हमारी प्राइमरी की है, प्राइमरी की ये आपने कर दिया यहाँ पे ट्रू करके, ठीक। अब फिर आपको चाहिए होगा आपको यूज़र नेम। तो आपने यहाँ लिखा है यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे हो गया db.column db.string, स्ट्रिंग मान लीजिए आपकी 100 है, यानी कि यूज़र नेम 100 लेंथ का हो सकता है,
और आपको यहाँ पे नलेबल फॉल्स करना पड़ेगा या फिर आप यूनिक ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, या ऐसा करते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे हम लोग सिर्फ नेम ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे नलेबल फॉल्स कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें इसी को डुप्लीकेट करना रहेगा और एक हमें फील्ड चाहिए होगी इसकी ईमेल की, ताकि हम उसका ईमेल उठा सकें, और ये हमारा यूनिक ट्रू रहेगा। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं यूनिक ट्रू करके इस तरीके से। और यहाँ पे पासवर्ड आपको चाहिए होगा, तो पासवर्ड के लिए आपको लिखना है यहाँ पे db.column और यहाँ पे db.string आप डाल सकते हैं, जो कि होगा लेट्स से 100 की। ओके, परफेक्ट। तो आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आईडी है, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। ये चार फील्ड्स हैं आपके पास। और इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें और डालनी पड़ेगी, जो कि है डेफ, इनिशियलाइज, इनिट, और यहाँ पे आप सेल्फ पास करेंगे और यहाँ पे आपको पास करना है ईमेल और उसका पासवर्ड, ठीक। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई सेल्फ डॉट ईमेल के अंदर आपको डालना है ईमेल, और सेल्फ डॉट पासवर्ड के अंदर आपको डालना है इनक्रिप्टेड पासवर्ड, है ना। तो हमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड के लिए हमें बीक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट बीक्रिप्ट करके इस तरीके से। तो आपको जो यहाँ पे बीक्रिप्ट है उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बीक्रिप्ट डॉट हैश पासवर्ड, हैश पासवर्ड, और आप यहाँ पे पास कर सकते हैं जो भी आपका पासवर्ड यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे, यानी कि ये वाला पासवर्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डाला पासवर्ड, जो भी वो पासवर्ड डालेगा वो उसको हैश कर देगा डॉट इन कोड, है ना। और आप यहाँ पे डालेंगे UTF-8 करके। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे बीक्रिप्ट डॉट सॉल्ट और लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पे डॉट डी कोड UTF-8। ओके, पासवर्ड के लिए हो गया। एक आपको यहाँ पे मेथड बनाना पड़ेगा जो कि चेक कर सके पासवर्ड को लॉगिन के टाइम पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले से डिफाइन कर लेते हैं, वो हो जाएगा चेक पासवर्ड, और ये यहाँ पे सेल्फ लिखेगा और यहाँ पे पासवर्ड ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डालना है सेल्फ डॉट रिटर्न करना है यहाँ से, बिकॉज वो ट्रू एंड फॉल्स के तौर पे रहेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बीक्रिप्ट डॉट चेक पासवर्ड। यहाँ पे जो हमने पासवर्ड यहाँ ऊपर से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा पासवर्ड डॉट इन कोड UTF-8 और सेल्फ डॉट पासवर्ड। अब ये वाला पासवर्ड कौन सा है? ये वाला पासवर्ड हमारा इस यूज़र वाला पासवर्ड है, ये वाला, है ना, जो अपनी क्लास से रिलेटेड है वो वाला। उसके लिए हमने यहाँ पे सेल्फ लगाया और दूसरे वाले के लिए नहीं लगाया हुआ है ना। तो सेल्फ डॉट पासवर्ड डॉट इन कोड UTF-8। तो ये क्या करेगा कि ये जो चेक करेगा कि क्या ये वाला पासवर्ड का जो इन कोड पार्ट है ये वाला क्या इस वाले पासवर्ड से क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, इन दोनों से। ओके, तो हमने क्या किया कि एक हमने क्लास बनाई यूज़र, जो कि एक टेबल भी है जिसके अंदर 4 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। उसके अंदर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया कि भाई जैसे ही आप एंट्री करोगे आप यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करोगे जो कि होगा नेम, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम के अंदर आप डाल दोगे नेम, है ना, ये वाला। और फिर ईमेल हो गया आपका, फिर पासवर्ड आपका इनक्रिप्टेड रहेगा बिकॉज आप डेटाबेस के अंदर आप इनक्रिप्टेड पासवर्ड डालना चाहते हैं। उसका फिर चेक पासवर्ड है जो कि लॉगिन के टाइम पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने जो पासवर्ड डाला हुआ है वो पासवर्ड बराबर है इस यूज़र के पासवर्ड के बराबर, ठीक है। तो ये हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी अब इसके, है ना। अब इसको क्रिएट करना पड़ेगा वैसे टेबल को विद ऐप डॉट ऐप कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हो जाएगा db डॉट क्रिएट ऑल करके। इसको सेव करते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक बार इसको करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो अभी देखिए सर्वर शायद ऑफ है, मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि नो मॉड्यूल बीक्रिप्ट फाइंड। ओके,
तो ये bcrypt अभी इंपोर्ट नहीं है, अरे सॉरी इंस्टॉल नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है pip install bcrypt, एंटर कीजिए। ये देखिए ये यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया आपने, सॉरी इंस्टॉल कर लिया। अब आप वापस से अब इसको रन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। ओके परफेक्ट, ये सही काम कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर जा करके अगर हम देखें इसको रिफ्रेश करके, तो देखिए लॉगिन पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना रहेगा कि एक यूज़र को सबसे पहले हमें रजिस्टर करना रहेगा। तो रजिस्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे register.html के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ईमेल है और हमें एक और इनपुट फील्ड चाहिए होगी, जो कि होगी आपकी यूज़र नेम की, है ना, सॉरी नेम की। तो आपको सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे लिखना है नेम, और यहाँ पे नेम उसका नेम हो जाएगा, और यहाँ टाइप उसका टेक्स्ट रहेगा, और ये जो नेम है ये एन कैपिटल रहेगा। ओके, इसको सेव करते हैं। वापस से अगर हम यहाँ पर आएँ तो देखिए आपके पास आ रहा है नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सभी चीज़ें। ओके ठीक है, तो अभी हमें इसको सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और फिर हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, वो हमें कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें रजिस्टर वाले पेज पे। बिकॉज आप रजिस्टर वाले देखेंगे तो यहाँ पर हमने रजिस्टर लिखा हुआ है, तो ये वापस से रजिस्टर में जाएगा। ये देखिएगा पोस्ट रिक्वेस्ट है, वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें चीज़ें हैंडल करनी रहेंगी, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड काम है रजिस्टर वाला का। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से सभी चीज़ें यहाँ पे उठा लेते हैं। हम लोग नेम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और आप यहाँ से गेट कर सकते हैं जो कि है नेम करके। इसको डुप्लीकेट कर लें, यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर ईमेल, है ना, और फिर आ जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, ये 3 इनपुट फील्ड हमने डाली हुई है वहाँ पे, हमने तीनों को यहाँ पे ले लिया। अब इन तीनों के साथ में हमें क्या करना रहेगा कि हमें डेटाबेस के अंदर चेक करना रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं न्यू यूज़र इक्वल, ये हो जाएगा आपका यूज़र यानी कि जो आपकी क्लास है, और यहाँ पे आपने पास किया नेम इक्वल नेम, और पासवर्ड आप यहाँ पे ईमेल पास करेंगे, ईमेल इक्वल टू ईमेल, और पासवर्ड इक्वल पासवर्ड। ओके ठीक है, तो नेम के अंदर आपने नेम पास किया, ईमेल के अंदर आपने ईमेल, और पासवर्ड के अंदर आपने पासवर्ड पास कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे db.session.add न्यू यूज़र, और फिर db.session.commit, आप इसको कमिट कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे उसको लॉगिन वाले पेज पे। तो आप रिटर्न रीडायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे, है ना, इस तरीके से। तो रीडायरेक्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, रीडायरेक्ट इस तरीके से। अब ठीक है, तो अब ये हमें लॉगिन वाले पेज पे सक्सेसफुली रिटर्न कर देगा। इसको सेव करते हैं। वापस से अगर हम रजिस्टर वाले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर हमने ऐड किया लेट से यूज़र नेम, या इसकी जगह पर हम करते हैं टेस्ट यूज़र, है ना, नेम हटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका user@user.com, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाल देते हैं सिर्फ। इसको सबमिट करते हैं। ओके, लॉगिन वाले पेज पे आ गया, यानी कि यूज़र हमारा क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। अब हमें लॉगिन के लिए देखना रहेगा। तो ठीक है, लॉगिन के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड है और ईमेल है। ठीक है, दोनों ठीक है, और लॉगिन वाले पेज पे जाएगा, और ये लॉगिन वाला पेज हमारा यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि हमें यूज़र को वैलिडेट करना रहेगा कि यूज़र जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है या नहीं है। तो हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमें उसका ईमेल उठाना रहेगा। तो ईमेल के लिए आपको यहाँ पर लिखना है request.form ईमेल, और फिर पासवर्ड भी आपको। तो पासवर्ड के लिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है पासवर्ड इस तरीके से। अब हमें चेक पासवर्ड हमें यूज़ करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूज़र को सबसे पहले गेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है यूज़र डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ईमेल के थ्रू, है ना। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे ईमेल इक्वल आपका ईमेल है, और डॉट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, है ना। तो जो भी ईमेल रहेगी, सबसे पहले हम ईमेल, उस ईमेल से हम जो यूज़र को फाइंड कर लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा यूज़र है वो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डेटा होना चाहिए, एंड
जो हमारा यूज़र डॉट चेक पासवर्ड है उसके अंदर हम इसका पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, तो अभी ये चेक पासवर्ड क्या है? ये चेक पासवर्ड वही है जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था। अगर आपको याद हो, हमने क्लास के अंदर ये यूज़र चेक पासवर्ड हमने क्रिएट किया था। इसके अंदर हम लोग पासवर्ड पास कर रहे हैं और ये पासवर्ड चेक कर लेगा कि क्या ये वाला पासवर्ड और यूज़र का जो पासवर्ड है क्या वो बराबर है ना। इसीलिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पे यूज़र डॉट चेक पासवर्ड हम लोग भेज रहे हैं कि इस यूज़र का जो पासवर्ड है क्या वो इस पासवर्ड के बराबर है। अगर बराबर होता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको सेशन के अंदर यूज़र नेम आपको ऐड करना है, या ईमेल कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेशन, यहाँ पे आप कर सकते हैं नेम, यहाँ पे आप यूज़र डॉट नेम आप पास कर सकते हैं और सेशन के अंदर ही आप ईमेल भी पास कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा यूज़र डॉट ईमेल, इस तरीके से। और मैं सेशन के अंदर पासवर्ड भी डाल देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बट डालना नहीं है आपने। मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप देख सको कि पासवर्ड हमारा हैश्ड पासवर्ड है ना। तो अभी देखिए हमने सेशन को हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है ना। तो हमें सेशन को सबसे पहले हमें टॉप पर इंपोर्ट करना रहेगा, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं रिडायरेक्ट सेशन, सिंपल। ओके, ठीक है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर भी ये ग्रीन आ गया, यानी कि अभी ये कोड ठीक है। तो जैसे ही ये सब हो जाता है तो वो क्या करेगा कि वो उसको रिटर्न कर देगा रिडायरेक्ट डैशबोर्ड पे। और अगर ऐसा नहीं होता है एल्स वो क्या करेगा कि वो एक एरर मैसेज रेज कर देगा, है ना। तो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो रेंडर टेम्पलेट लॉगिन डॉट एचटीएमएल विद एरर, और एरर के अंदर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज डाल सकते हो कि इनवैलिड यूज़र, इस तरीके से, है ना। इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लॉजिक आप समझ सकते हैं। जैसे लॉगिन पे आता है, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट रहती है तो पोस्ट पे जाएगा, नहीं तो वो टेम्पलेट रेंडर कर देगा। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो वो ईमेल और पासवर्ड उठाएगा यहाँ से। सबसे पहले वो फर्स्ट यूज़र डेटाबेस से गेट करेगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या यूज़र इस ईमेल आईडी से है या नहीं है। अगर ईमेल आईडी से है तो ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे चेक करेगा कि क्या उसका पासवर्ड मैच कर रहा है। अगर पासवर्ड मैच कर रहा है तो उसने सेशन के अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी और उसको डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अभी ये डैशबोर्ड वाला पेज हमारा बना नहीं है, यानी कि जो यूआरएल है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट राउट, आपको यहाँ पे लिखना है डैशबोर्ड, है ना। और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एक फंक्शन जो कि होगा डैशबोर्ड का, और यहाँ से आप जो रिटर्न कर सकते हैं रेंडर टेम्पलेट, और वो हो जाएगा डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल DOARD, है ना। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि इफ़ सेशन नेम, अगर सेशन के पास नेम होता है तो ही ये यहाँ पर आए, एल्स में क्या हो कि रिटर्न रीडायरेक्ट वो कर दे उसको लॉगिन वाले पेज पे, है ना। वो उसको लॉगिन वाले पेज पे दे अगर यूज़र नेम अगर नेम ना हो यहाँ पर तो, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर देखते हैं अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ डैशबोर्ड वाले पेज पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। इसको सेव, ठीक है। तो वो डैशबोर्ड से वो वहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर अभी क्या है कि एक और आपको चीज़ यहाँ पर डालनी पड़ेगी जो कि है ऐप डॉट सीक्रेट करके। वो आप यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग या फिर कुछ कीवर्ड आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं सीक्रेट की, तरीके से हम इसको सेव करते हैं। ओके, यहाँ पर एक स्मॉल टाइप हो, अगर आप यूज़र क्लास के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आप इसको डबल आपको लगाना रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं, पे चलते हैं। यहाँ पे एक यूज़र को हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, जैसे कि हमने डाला यूज़र टेस्ट, यहाँ पे यूज़र टेस्ट @gmail.com, और यहाँ पे हमने उसको डाल दिया पासवर्ड, ठीक है। तो इसको हमने सबमिट किया। अभी आ रहा है कि bcrypt हैज नो एट्रीब्यूट गेट सॉल्ट करके। ओके, यहाँ पर जैन सॉल्ट होना चाहिए, है ना। इसको सेव करते हैं। वापस से अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई यूज़र टेस्ट @gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड, सबमिट।
ये देखिए डैशबोर्ड पे आ गया, परफेक्ट। अब ये सही काम कर रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप डैशबोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेशन के अंदर उसका ईमेल पासवर्ड डाल दिया। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं बिकॉज इसकी नीड नहीं है, हम इसको या ईमेल को सिर्फ रखते हैं, नेम हटा देते हैं, उसका पासवर्ड हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेशन चेक कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग यूज़र गेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यूज़र क्वेरी, है ना, डॉट फिल्टर बाय, यहाँ पे हम कर सकते हैं ईमेल इज इक्वल टू आपकी सेशन के अंदर की जो ईमेल है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम जो फर्स्ट गेट कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि जो हमने क्वेरी यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे डाली थी यही सेम क्वेरी हमने वहाँ पे डाली ताकि हमें यूज़र की डिटेल मिल सके, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे यूज़र पास कर सकें, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, इस तरीके से। ठीक है, इसको सेव करते हैं वापस से। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो अभी तक ये सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर हमें डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे यूज़र की डिटेल अब हम पास कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बी टैग के अंदर लिखा नेम, और मैं यहाँ पे नेम पास कर सकता हूँ, और वो रहेगा यूज़र डॉट नेम करके। इसको सेव करते हैं वापस से। अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो देखिए यूज़र टेस्ट करके आ रहा है। यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको पी टैग के अंदर डाल सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे नेम की जगह पे अब हम कर लेते हैं यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पासवर्ड उसका। ठीक है, तो यूज़र का पासवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या, सॉल्ट होने के बाद यानी कि हैश होने के बाद, और यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा। इसको सेव करते हैं वापस से। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ईमेल आपकी ये वाली है, नेम ये है, और पासवर्ड उसका हैश्ड पासवर्ड है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ये सिक्योर रहेगा आपका। इसको हटा देते हैं बिकॉज हम लोग पासवर्ड हम लोग कहीं प्रिंट नहीं करते। इसको सेव करते हैं वापस। अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये इस तरीके से। अब एक चीज़ और रहेगी, इसके अंदर लॉग आउट का हमने कुछ नहीं बनाया, तो इसको लॉग आउट का भी हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ए टैग बना लेता हूँ, इसके अंदर href टैग आपको डालना रहेगा जो कि होगा आपका लॉग आउट करके। क्लास ऐड कर लेते हैं जो कि होगा btn डार्क, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग आउट। तो सेव करते हैं वापस से। अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो देखिए लॉग आउट का बटन आ रहा है। अब इस पर अगर वो क्लिक करेगा तो अभी कुछ नहीं होगा बिकॉज हमने अभी कुछ ऐड नहीं किया है लॉग आउट की फंक्शनलिटी के लिए। तो ऐड करने के लिए आपको चलना है app.py पर, और यहाँ पे हम लोग एक राउट बना सकते हैं। ये हो जाएगा app.route, और ये हो जाएगा आपका लॉग आउट करके। यहाँ पे डेफ लॉग आउट। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो कि आप जो है सेशन डॉट पॉप लगा सकते हो, और उसके अंदर आप जो पास कर सकते हो नेम करके, और नेम के अंदर जो भी आपने डाला हुआ है जैसे कि आप उसको नन कर सकते हो। नेम नहीं है शायद यहाँ पे हमने ईमेल डाला हुआ है मेरे ख्याल से, ये रहा ईमेल। तो आप ईमेल आप यहाँ पे पॉप कर दोगे, और उसके बाद आप उसको रीडायरेक्ट कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न रीडायरेक्ट, और वो करोगे आप लॉगिन वाले पेज पे, सॉरी लॉग आउट नहीं लॉगिन। इसको सेव करते हैं वापस से। अगर हम यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ से हमने किया लॉग आउट, ये देखिए लॉग आउट पे आ गया। अब हमने यहाँ पे किया यूज़र टेस्ट, और हमने यहाँ पे डाला पासवर्ड। इसको हम करते हैं सबमिट, देखिए डैशबोर्ड पर आ गया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से लॉग आउट, ये यहाँ पर आ गया। रजिस्टर करना है आपको एक यूज़र, तो जैसे हमने यहाँ पे किया user1@gmail.com, पासवर्ड सबमिट किया हमने। अब आप यहाँ पे user1 के लिए आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हो, पासवर्ड देखिए user1 आ गया आपका, user1@user1.com और gmail.com, और यहाँ पे लॉग आउट बटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप पूरा बना सकते हैं अपने फ्लास्क को यूज़ करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे पासवर्ड के टाइम पे कि पासवर्ड हैश कैसे हो रहा है, कैसे हम चेक कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें।